नमस्कार। इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का मैं श्याम एकेडमी की ओर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हमने पहला पाठ यातायात चित्र पाठ की समझ अगले वीडियो में प्राप्त की थी। यातायात के साधनों के बारे में जाना था। बगीचे में फूल हैं उसके बारे में हमने सूची बनाई थी, और फूल जो बगीचे में नहीं हैं उसके बारे में भी हमने सूची बनाई थी। इस प्रकार से हमने चित्र में जो यातायात के साधन है उसकी सूची के बारे में देखा था, और जो यातायात के साधन नहीं हैं उसके बारे में भी हमने देखा था। और इसके साथ साथ हमने तालिका 1 और 2 की जानकारी प्राप्त की थी। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 टिकटें हमारे पास यहाँ पर चित्र में दी गई है। हमें यह देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न पहला है, यह क्या है? तो हमें चित्र को देखकर कहेंगे यह टिकट का चित्र है या यह टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो सामने जो GSRTC लिखा है वो बस का टिकट है, और बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। तीसरा प्रश्न है, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट यहाँ पर पिंक कलर का है वह है, और वो मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो ये 5वां प्रश्न है। उससे पहले हम चौथा प्रश्न लेते हैं कि बस के टिकट में किराया कितना लिखा है। तो बस के टिकट को देखेंगे। बस के टिकट में कितने रुपए लिखे हैं? तो रुपये 91। तो बस के टिकट का किराया यानी भाड़ा 91 रुपये हैं। रेलवे के टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे टिकट का किराया कितना है? नीचे लिखा है, शब्द में भी लिखा है और अंकों में भी लिखा है 204, 204 ओनली। इसके आगे का प्रश्न देखते हैं, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक यानी तारीख। तो अब हम रेलवे का टिकट देखेंगे, उसमें दिनांक कौन कौन सी दी गई है। तो उसमें दिनांक है 11/11/2011। इसके बाद का प्रश्न है, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है। तो हमने यहाँ पर बस में भी सवारी की है और ट्रेन में भी सवारी की है। उसके अलावा कौन कौन से वाहन में यानी कि यातायात के साधनों में टिकट लगेगा। तो एक तो है हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़, उसमें आपको टिकट लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यानी चित्र 1 और चित्र 2 दोनों में क्या फ़र्क है यह हमें देखना है। ध्यान से चित्र को देखें और उसका वर्णन आपको करना है। आपके सामने दोनों चित्र हैं। एक चित्र में और दूसरे चित्र में क्या है और क्या नहीं है ये भेद स्पष्ट करना है। तो सबसे पहला चित्र देखेंगे तो पहले चित्र में कुत्ते के आगे एक हड्डी पड़ी हुई है, और दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार हमें भेद स्पष्ट करते जाना है। दूसरा हम भेद क्या ढूंढेंगे, छोटे लड़के का चित्र पूरा है पहले चित्र में, और दूसरे चित्र में अधूरा है। देखो ध्यान से कि ताली बजाता हुआ बच्चा है, लड़का है, वो चित्र दूसरे चित्र में अधूरा है, पहले चित्र में ये चित्र पूर्ण है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले चित्र में छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है, और चित्र 2 में छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। और एक भेद स्पष्ट करें तो पहले चित्र में पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, और दूसरे चित्र में पहले पंखुड़ियों की पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। इसी प्रकार चित्र 1 में पहले फूल के पास घास नहीं है, और दूसरे चित्र में पहले फूल के पास घास है। समझ गए? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो स्वाध्याय है वो देखते हैं कि तुम किस प्रकार जाते हो। तो मामा के घर आप किस प्रकार जाते हैं? आप बाय कार, ट्रेन
या बस से जिस यातायात साधन का उपयोग करते हो उसका नाम आपको लिखना है। सिनेमा देखने यानी थिएटर में पिक्चर देखने किस यातायात साधन का उपयोग करोगे, स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, या पैदल जाते हो या फिर साइकिल से जाते हो, जिस प्रकार आप जाते हो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। स्कूल आप ऑटो रिक्शा से या बस से जाते हो तो उसके बारे में लिखना है। और बाज़ार आपको आपकी मम्मी कहीं पर भी बाज़ार भेजती है तो बाज़ार किस प्रकार जाते हो, साइकिल से जाते हो, छोटी बाइक लेकर जाते हो या फिर साइकिल से जाते हो। यहाँ पर स्वाध्याय का जो दूसरा प्रश्न है कि तुम इनमें से किसकी सवारी की है, अगर हाँ तो आपको राइट करनी है और ना तो यहाँ पर जो है उसका रॉन्ग का निशान लगाना है। सबसे पहले जो चित्र दिया गया है वो घोड़ा गाड़ी है, उसे हिंदी में तांगा कहते हैं। ये सवारी है जो यातायात के साधन है उसके यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। उसके सामने हमें जिसमें भी आपने सवारी की है उसके सामने आपको राइट करना है और नहीं की है उसके सामने रॉन्ग करना है। तो यहाँ पर तांगा है तो तांगे में सभी लोग बैठे होंगे। बीच पर जाते हो तो घोड़ा गाड़ी में बैठते हो, तो मैंने सवारी की है उसमें आपको राइट करना है। कार में तो सभी लोग बैठते हैं इसलिए इसमें भी राइट का निशान आएगा। ऊँट की सवारी की है, हाँ तो मैंने की है तो ऊँट की सवारी में भी आपको राइट करना है। उसके बाद जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में ज़्यादातर बच्चे नहीं बैठे होंगे तो उसमें हम रॉन्ग की निशानी कर देंगे। ट्रेन में सभी बच्चे बैठे हैं इसलिए हम ट्रेन के आगे मैंने सवारी की है उसमें राइट करेंगे। स्वाध्याय का प्रश्न तीसरा है, पढ़िए, समझिए और राइट का निशान कीजिए। यानी कि अब यहाँ पर आगे जो चित्र थे वही चित्र है, पर यहाँ पर क्या है कि हमें टिकट लगेगा या पैसे लगेंगे या मुफ्त में जाएंगे, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर राइट का निशान करना है। पहला है तांगा, तो तांगा यानी कि घुड़सवारी में जाने के लिए हमें टिकट नहीं लगेगा, पैसा लगेगा। कार में आप मुफ्त में जाओगे, अपने घर की खुद की कार होगी तो उसमें नहीं टिकट लगेगा नहीं पैसा लगेगा। अब ऊँट की सवारी में आप नहीं टिकट नहीं लगेगा, क्या होगा, पैसे देने पड़ेंगे। उसी प्रकार बैलगाड़ी में मुफ्त और ट्रेन में टिकट लगेगा, इसलिए इसमें राइट का निशान आएगा। अब नीचे यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, फूलों के चित्र हैं और इसके आपको नाम लिखने हैं। पहला चित्र कमल का है, दूसरा मोगरा है और तीसरा चित्र गुड़हल यानी जासूद है और चौथा चित्र गुलाब का है। आगे हम यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो आपको ये सारे चित्र ध्यान से देखने हैं, मैं इसके आधार पर आपको कहानी सुनाती हूँ। यहाँ पर आप चित्र ध्यान से देखिए। पहला चित्र चरवाहा है, दूसरा चित्र चरवाहा भेड़ बकरियों को चरा रहा है और चिल्ला रहा है। तीसरे चित्र में गांव वाले उसकी चिल्लाहट सुनकर आ जाते हैं और चौथे चित्र में फिर वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार पांचवा चित्र है सचमुच बाघ आता है और सारी भेड़ बकरियों को खा जाता है और गांव वालों को जब चरवाहा बुलाता है तो कोई नहीं आता और चरवाहे की सारी भेड़ बकरियां बाघ खा के चला जाता है। और अब इस विस्तार से हम इस कहानी को सुने। तो लालपुर नामक एक गांव था। गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चराने लगा। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़े आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कोसते हुए उसे वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच बाघ आ गया। चरवाहा फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा कि चरवाहा मजाक कर रहा होगा। चरवाहे की मजाक करने की आदत है, यह सोचकर
गांव वाले कोई भी नहीं आए और बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलता रह गया। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत से के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। तो इस चित्रपाठ के आधार पर हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का परिणाम भुगतना पड़ता है। छठा प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर हिंदी में वाक्य दिए गए हैं, उसे मातृभाषा यानी गुजराती में अनुवाद करना है। तो पहला है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो એનો આપણે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરીશું, કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। दूसरा है, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधुमक्खियों फूल पर बेसे छे। तीसरा है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मने बળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। चौथा प्रश्न है, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तो उसका गुजराती में अनुवाद करेंगे, ऑटो रिक्शा ने 3 पहिया होय छे। इस प्रकार हमारे यहाँ पहले पाठ का जो स्वाध्याय है वो पूर्ण होता है। यहाँ पर पाठ भी हमारा पूर्ण होता है। अब आपने कहानी सुनी, उसके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और योग्यता विस्तार इतना जानिए, उसे आप नोटबुक में लिख लीजिए। नमस्ते, आवजो।